मैं सुनील जी, खांटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः विज्ञान विषय से और अम्ल, क्षार एवं लवण के दूसरे भाग के तहत लाजवाब, ज्ञानवर्धक और रोचक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। बहुत फायदा होगा, आप सिर्फ इसको सुन ले, अद्भुत फायदा आपको इसका मिलेगा। लेकिन यदि आप सुनील जी खांटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने मित्रों में बांट दो। बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं लेगा, चाहे आप कहीं भी। वैसे ये आपका चैप्टर ऑल इंडिया में किसी भी 10th क्लास में उतनी ही उपयोगी होगा जितने बिहार के छात्रों के लिए होगा। तो सच पूछे तो संपूर्ण भारत के 10वीं कक्षा में जो अध्ययनरत हैं उनके लिए ये आपको लाजवाब चैप्टर है। शुरुआत में करता हूं। पहला, सिर्फ इसके पहले भाग को आप पूरी तरह से शुरू से लेकर के अंत तक सुने। तो शुरुआत में करता हूं, अम्ल और क्षारक की विलयन की प्रबलता की कैसी जांच करेंगे। पहले प्रबलता कहते किसको हैं? प्रबलता कहते हैं इंटेंसिटी, कितना उसमें पावर है, स्टेमिना है। जैसे कुछ होता है कमजोर, कुछ होता है मजबूत। तो जो ज्यादा मजबूत है उसको हम लोग कहते हैं कि ज्यादा पावरफुल स्टेमिना। उसी तरह अम्ल ज्यादा पावरफुल होता है और कम भी होता है। तो उसी में हम लोग शुरू किए कि किसी भी विलयन में, विलयन घोल को कहते हैं, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो उपस्थिति होती है, उसकी जो सांद्रता होती है, उसके आधार पर हम लोग एक स्केल विकसित किए हैं और उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल को पूरा यदि आप कहिएगा तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या नाम होता है? जल्दी बोल दीजिए शमा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा हम लोग कहेंगे फुल फॉर्म में तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी से पोटेंशियल, एस से हाइड्रोजन, पीएच स्केल होता है। ये बना है पोटेंज नाम के शब्द से। किस शब्द से बना है? पोटेंज, इसका मूल शब्द है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जल्दी बोल दीजिए शमा। मारूंगा 10 गिनूंगा, एक नस फाड़ दूंगा, नस फाड़ दूंगा। हाँ दिनेश बाबू सही जवाब दिया। जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ। देखो शक्ति इसका अर्थ होता है। तो पोटेंज से बना है और इसका अर्थ होता है शक्ति। यदि पीएच का मान 7 से कम तो वो अम्लीय होगा। पीएच का मान ठीक 7 उदासीन होगा। पीएच का मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मान 7 से ज्यादा और 14 के बीच तो वो क्षारीय होगा। तो ये आप जानते हैं। अधिक संख्या में H+ आवेगा तो वो प्रबल अम्ल होगा। जितना हाइड्रोजन आयन H+ आयन ज्यादा देगा वो उतना ही प्रबल होगा और जितना आपका H+ आयन कम देगा वो उतना ही कमजोर होगा। तो इस तरह से हम लोग जान गए। अब इसी को हम लोग यहां पर देखते हैं कि यदि 7 से आप कम जाते हैं, ये 0 है, ये 7 है, इसको हम लोग H+ आयन, इसको यदि अम्ल का ये रेंज है, ये उदासीन है और 7 से 14 तक ये क्षारीय का, क्षारक प्रकृति का ये सूचना देने वाला, ये आपका किस क्षारक प्रकृति, इसमें कि क्षारक क्षेत्र को या प्रकृति को ये प्रकट करता है। ये अम्लीय प्रकृति को प्रकट करता है। जितना आप इस साइड जाइएगा उतना ही मजबूत अम्ल मिलेगा। तो अब यहां हम देखते हैं कि ये 0 से 7 पीएच स्केल अम्लीय, 7 उदासीन, 7 से 14 क्षारक। ये सब आदमी जानते हैं। अब इसका सामान्य हम लोग देखते हैं कि आप देखिए कि जैसे जैसे आप इधर आइएगा तो H+ आप देखते हैं इसका घनाभ बढ़ता है उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। जैसे जैसे आप इस साइड आइएगा देखिएगा आपका H+ आयन घटता चलता है, इसीलिए यहां पर आप पहुंचिएगा तो क्षारीय होगा। तो अब दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में पीएच का क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसका दैनिक जीवन में कुछ घटनाक्रम भी नजर आता है? बिल्कुल आता है। जरा देखो पीएच का मान, आप रक्त देखिए, ब्लड देखिए, ब्लड का पीएच का मान 7 से 7.5 के बीच होता है। अधिकतम यदि हो सकता है तो 7.8, 7 से 7.5 के बीच होता। 7.4 एग्जैक्ट यदि कंपटीशन में पूछेगा, रेलवे में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, आपको किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, तो 7.4 में टिक लगाइएगा। और ये 7 से 7.5 के बीच यदि उससे यदि इस रेंज से बाहर जाएगा, व्यक्ति की जीने की संभावना कम होगी। अधिकतम 7.8 हो सकता है, उसके बाद वो नहीं जिएगा, उसके बाद वो मर जाएगा, प्राण उसका चला जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखें
इस 7.8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, व्यक्ति नहीं जीवित रहेगा। अब सबसे शुद्ध जल यदि है, ये पूछा था कंपटीशन में, पूछा था सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। और जब वर्षा में भी ऐसा नहीं है, कभी कभी वर्षा में भी प्रदूषण फैला, प्रदूषण में कुछ ऐसे अवयव बढ़ गए जिसके कारण वर्षा भी दूषित हो गया, तो उस स्थिति में कभी कभी नाम सुनेगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कब होता है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, तो उस स्थिति में जो वर्षा होगा उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। जब अम्लीय वर्षा ज्यादा होता है तो वो नदी या नाला या इन सब जल में मिलता है, पोखरा तालाब में, तो वहां पर जीव को जीने में समस्या होती है, मछली जीव जंतु मर जाते हैं, उनकी संख्या कम होने लगती है, उनके प्रजनन में बाधा होती है। इसलिए जितना प्रकृति जितना शुद्ध रहेगा, जितना शुद्ध रहेगा, वातावरण प्रदूषण मुक्त रहेगा, उतना अच्छा आपके सांस के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि बरसात भी उतनी ही आपका उपयोगी बारिश होगी। तो अम्लीय वर्षा के बारे में जान लिए। अब फिर हम आपको देखते हैं शुक्र। शुक्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेनस। वेनस वीनस नाम के देवता से बना के नाम पर पड़ा है, उसके बारे में मैं आपको कभी प्रतियोगी परीक्षा में बतलाऊंगा। तो इसमें वेनस में इसमें शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल का मोटा श्वेत और पीला बादल मिलता है, इसलिए इसमें वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति के कारण, सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं कि उसके उपस्थिति के कारण इस तरह का दिखता है। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि कभी कभी देखिएगा कुछ व्यक्ति कहता है हमको एसिडिटी हो गया, खाना खाया तेल पक चीज खाया, कहता है बाप रे बाप गैस टाइट कह दिल, फाड़ दिल रे, करेजबा फट गलो रे, हिया गैस पहुंचा हुआ है, कहता है उसको बेचैनी होती है, पेट में मरोड़ देता है। वो क्या होता है? जब अपच होता है, जिस तरह से जैसे हम भोजन लेते हैं तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका भी रिसाव होता है, लेकिन और वो भोजन को पचाने में हमको उपयोगिता भूमिका निभाता है। लेकिन ऐसा होता है जब अपच होता है तो अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है, अम्ल का रिसाव होता है, भोजन पचाने में काम नहीं होता है, इसके कारण एसिडिटी बढ़ जाता है। और एसिडिटी बढ़ने के कारण वो कहता है गैस हो गया, कभी देखिएगा उलट जाएगा, कभी देखिएगा पेट में मरोड़ देता है, दर्द देता है। उस स्थिति में एसिडिटी को कम करने के लिए एंटा एसिड की गोली लेते हैं। किस तरह का? एंटा एसिड की गोली। ये एंटी से बना है कि एसिडिटी को कम करने वाला, ये आपको क्षारक प्रवृत्ति का होता है। एंटा एसिड अम्ल की मात्रा को कम करता है और उसको उदासीन बनाने की प्रवृत्ति रहता है। इसमें प्रायः देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लीजिए, ये आपको इसका उपयोग करते हैं और ये दुर्बल क्षारक होता है। और इस क्षारक क्या करता है कि अम्ल की अधिक मात्रा के साथ मिलकर के उसको उदासीन कर देता है। आपका अम्लीय जो एसिडिटी बढ़ी हुई रहती है वो घट जाती है, आदमी को रिलैक्स मिलता है, पेट दर्द कम होने लगता है, नहीं के बराबर होता है। ये हुआ। इस एगो चीज आप और देखे होइएगा कि कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे खा लिए, अपच की संभावना लग रही है, तो आप पेप्टीज ले लीजिए। आप देखिएगा पानी में उसको डालिएगा, झाग की तरह होने लगेगा, और जैसे ही पीजिएगा आपको ढकार आएगा, आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। अब पीएच में परिवर्तन के कारण दांत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दांत पर भी प्रभाव करता है। दांत हम जानते हैं कि दांत का जो बाहरी अवयव है इसको एनामेल कहते हैं। एनामेल ईद देख रहे हैं, एनामेल ये जब झड़ने लगेगा तो दांत नहीं बचेगा और शरीर के कठोरतम अवयव में ये होता है। इसमें एनामेल जो हम लोग देखते हैं इसको दंत वल्क हिंदी में कहते हैं। जब पीएच मान मुंह का 5.5 से कम हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना 5.5 से कम हो जाएगा, तो उस स्थिति में 5.5 से कम, तो उस स्थिति में दांत संक्षारित होने लगता है। ये जो देखते हैं ऊपर का जिसको दंतवल कहते हैं इनामेल, वो झड़ना शुरू हो जाता है और दांत फिर घिसना शुरू हो जाएगा, दांत हिलना शुरू हो जाएगा, दांत झड़ जाएगा, टूट जाएगा। आमतौर पर देखिएगा कुछ व्यक्ति दांत धोता नहीं है, कुछ व्यक्ति खाना खा लेता है उसके बाद कुल्ला नहीं करता है। अब जैसे खाना खा करके उसके बाद इस तरह का कीजिए, आप उसमें
2 दिन घुस्सा मार करके तब जितना गंदगी है वो निकाल लीजिए, क्योंकि वो गंदगी यदि बच जाएगा, कुल्ला नहीं कीजिएगा, ऐसे ऐसे नहीं कीजिएगा, तो उस स्थिति में दांत में गंदगी रह जाता है। वो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया रहता है, ये अम्लीय रस रिलीज करता है, और अम्लीय रस रिलीज करेगा तो आपका पीएच वैल्यू जब 5.5 से कम हो जाएगा, उस स्थिति में वो जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे चीनी का हो, चीनी ज्यादा खाइएगा दांत खराब हो जाएगा, चॉकलेट ज्यादा खाइएगा दांत खराब हो जाएगा, अम्लीय प्रभाव होता है, इसलिए बच्चा को ज्यादा चॉकलेट नहीं देना चाहिए। और फिर खाद्य पदार्थ में अम्ल उत्पन्न जो होता है, उससे पीएच मान कम होने के कारण दांत का झरना शुरू हो जाता है, इसका एनामेल समाप्त हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि दंत मंजन क्षारकीय इस्तेमाल कीजिए, क्षारकीय इस्तेमाल दंत मंजन कीजिएगा तो वो बेहतर होगा। इससे जो मुंह में अधिक मात्रा में अम्लीय रहता है उसको उदासीन कर देता है और दांत झरना रुक जाता है। इसके बाद आइए पशु और पौधा, इसमें भी कुछ अम्ल उत्पन्न करके अपना रक्षा भी करता है। जैसे देखिए मधुमक्खी, देखिएगा तो मधुमक्खी भी, आप मधुमक्खी को छुइएगा तो काट लेगा, आप बिरनी को छुइएगा तो काट लेगा, आप बिरनी को आप देखिएगा बड़ा ही दर्द करता है, फूल जाता है, ऐसा दर्द करता है कुछ आदमी को तो बुखार लग जाता है। तो उस दर्द और जो जलन का अनुभव होता है इसमें, तो डंक जो मारता है उसमें आप देखिएगा कि एक मेथनोइक अम्ल ये उसमें पाया जाता है, और उस अम्ल के शरीर में प्रवेश के कारण दर्द होने लगता है। और उसके लिए उसमें तो कम करना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा का जैसे दुर्बल क्षारक का इस्तेमाल कीजिए। जब अम्ल जिसमें मेथनोइक अम्ल शरीर में संचार हुआ है उसका प्रभाव को कम करता है, उसको उदासीन करता है, रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मेथनोइक अम्ल। इसी तरह आपका नेटल आइए, नेटल एक ऐसा है कि जंगली साग सब्जी वाला पौधा है। इसमें क्या होता है, सूंग होता है, सूंग जिसको कहेगा बाल की तरह का, वो गर जाएगा तो फिर वही होता है मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है, दर्द होने लगता है। तो उसके लिए भी है कि आप उसी जंगल के बगल में जैसे कुछ ऐसा पत्ती उसको रगड़ दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। अब जो आपको हम बतला रहे हैं वो बराबर कंपटीशन में भी पूछता है, 12th में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इस बार 12th नहीं करे 10th में आ गया, इस बार कोई रोकने वाला नहीं है। जल्दी एकदम दिनेश आरतिया देते हो, रजिया तू हो तैयार हो जाओ, इस बार जो है एकदम पूछेगा। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सिरका बनता है गन्ना के रस के, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल। पहले ये बतैले थे कि जितना भी आपका फल है जिसमें रस होता है, चाहे नींबू हो चाहे संतरा हो, इन सब में साइट्रिक अम्ल। इसके बाद आइए इमली में टॉटोरिक अम्ल, बराबर कंपटीशन में पूछे हुए हैं। इमली में टॉटोरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध दही में कौन सी पाया जाता है, जल्दी बोलती नशबा, नहीं तो तुरंत मारेंगे, 10 मारेंगे, गिनेंगे, एक नस फाड़ देंगे। हाँ, लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल नहीं, खट्टा दही में या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में जब ये वो फल है तो उसमें फल है और खट्टा वाला फल है, साइट्रिक अम्ल मिलेगा। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, चींटी हो, मधुमक्खी के डंक हो मेथनोइक अम्ल, नेटाल के डंक में मेथनोइक अम्ल। बराबर कंपटीशन पूछता है, फिर एक बार से रिवाइज कर देते, जल्दी सुन ले अभी अब पूछेंगे। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, हाँ, इमली में टॉटोरिक अम्ल, इसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, इसके बाद नेटाल के डंक में मेथनोइक अम्ल। अब चलिए लवण के बारे में जानकारी। लवण कहते हैं, नहीं बुझता है, नमक बुझता है, नमक अंग्रेजी में वी कैन से इट एज सॉल्ट। इसमें यू हैव लिस्टेड मेनी टाइम्स दैट सॉल्ट, वी आर यूजिंग सॉल्ट। अब ध्यान रखिए कि यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर, तो प्लीज यूज वेरी लेस सॉल्ट इन योर फूड। आप बहुत अंग्रेजी ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं क्या सुनील बाबा पगला गया, हाँ तो एकदम हमने बिहार का भारत का लड़का के हिंदी बुझे, हम वो है तरह बता देंगे। तो साल्ट का कहता है जरा ब्लड प्रेशर ज्यादा है कम प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें लवण का सोडियम क्लोराइड होता है खाने वाला, सोडियम नाइट्रेट हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम सल्फेट हुआ, सोडियम सल्फेट हुआ। लेकिन हम लोग सोडियम क्लोराइड का साधारण नमक भी इसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग भोजन में करते हैं, भोजन में। और पहले ही आपको बतला दिया गया था कि संतुलित नमक का प्रयोग ये किया जाना चाहिए।
समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुलनशील है, वहीं से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। याद रखिएगा महात्मा गांधी जो किए थे नमक कर तोड़ो सत्याग्रह, वही दांडी मार्च किए थे, याद है ना? तो उस क्यों किए थे? नमक पर अंग्रेज कर लगा दिया था, तो समुद्र से तुम नमक निकालोगे, प्राप्त करोगे, उसको विलय करोगे, तो उस स्थिति में कर देना पड़ेगा। महात्मा गांधी इसी का विरोध किए थे, ये प्रकृति का चीज है, नहीं देने का। तो उसी पर अब ये साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, और इससे हम अन्य चीज का निर्माण करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, इन सब के भी बनाने में इसकी उपयोगिता होती है, और इन सब जगह इनकी उपयोगिता होती है। तो लवण में अभी और एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोर्शन बचा हुआ है, जिसको मैं आपको इसी के अम्ल क्षारक और लवण का तीसरा भाग में मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। मुझे तीसरा भाग बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना बताए हुए ये चैप्टर पूर्ण नहीं होगा, और मैं चाहता हूं कि आपको इतना अच्छा ढंग से बतलाऊं कि आपको कल होकर के 10 तो छोड़िए 80% नंबर आएगा ही आएगा, आपको कल होकर के कंपटीशन में भी फायदा मिले। इसके लिए मैं आपको तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी प्रस्तुत करूंगा, और इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।